नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवी बिहार न्यूज और हमारी मौजूदगी अभी मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। ये कॉलेज चौक है और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं और इसी होकर आने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जनसुराज का जो कार्यकर्ता है, यहाँ के जो प्रत्याशी है, यहाँ पर पूरे यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं और उसके आशा में है। और आपको सुनाते हैं कि यहाँ प्रशांत किशोर जी आते हैं और क्या कहते हैं। और खास बात आपको बता दूं कि यहाँ पर देख लीजिए कार्यकर्ताओं में कितनी उमंग है, कितनी भीड़ है उनको लेकर, उनके आने को लेकर। तो आप बने रहिए पीवी बिहार न्यूज के साथ, मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अगले 10 दिनों में बिहार में नई सरकार चुनने की प्रक्रिया के तहत चुनाव होना है। तो पिछले 3-3.5 वर्षों में जन सुराज की ओर से हम लोगों ने गांव-गांव जाकर जो बात बताई है कि एक, आपने जाति पर वोट दिया, आपने धर्म पे वोट दिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया। 5 साल से आप कष्ट में जी रहे हैं और आपने कहा कि आपके पास विकल्प नहीं है। बिहार में पिछले 30-35 साल से लालू जी के डर से नीतीश और भाजपा के डर से लोग लालू जी को वोट देते हैं। तो जन सुराज ने इस बार वो विकल्प दिया है। बिहार के लोगों के पास अवसर है। अगर आपको लालू जी से डर लगता है तो आपको लालू के डर से भाजपा नीतीश को वोट देने की जरूरत नहीं है, आप जन सुराज को वोट दे सकते हैं। और अगर आपको लालू, नीतीश और भाजपा पसंद नहीं है तो आपको लालटेन का जंगल राज वापस लाने की मजबूरी नहीं है, आप जन सुराज को वोट दे सकते हैं। आपके सामने बेहतर विकल्प है। अब अगर बिहार की जनता इस बेहतर विकल्प को नहीं चुनेगी तो अगले 15 दिन के बाद फिर जिस व्यवस्था में आप जी रहे हैं, जहां पर राशन कार्ड के लिए आपको 2500 रुपया लगता है, जहां आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, जमीन नहीं मिला, जहरीली शराब, अवैध शराब बिक रही है, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं, आपके बच्चे बाहर पलायन करके गए हैं। अगर इस व्यवस्था से निकलना चाहते हैं, अपने बच्चों के पीठ से मजदूरी का बोरा हटाना चाहते हैं तो स्कूल का बस्ता बांधिए। अगर आप नहीं करेंगे तो अगले 5 साल तक भी ये बदलाव होगा नहीं, आपकी स्थिति सुधरेगी नहीं। पिछले 3-4-5 वर्षों से आप बदलाव चाहिए कह रहे थे। अब आपका अवसर है, चुनाव के दिन स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए, बिहार में बदलाव होगा। और अगर नहीं दबाइएगा फिर वही पुराना जात पात पर पढ़ के वोट दे दीजिएगा तो मेरे भाई अगले 5 वर्ष भी आपका स्थिति नहीं सुधरेगा, आपके बच्चों की स्थिति नहीं सुधरेगी और उसके लिए आप ही जिम्मेवार होंगे। खाली बात, केवल बात करने से नहीं होगा, केवल बात करने से नहीं होगा कि भैया बिहार में सब खराब है। अगर खराब है तो सुधारने के लिए अब आपके पास विकल्प है, उसको वोट दीजिए। जन सुराज ने कहा है कि अगर जन सुराज से भी अच्छा उम्मीदवार नहीं खड़ा है उसको भी हराइए। जो आपके इलाके में अच्छा उम्मीदवार खड़ा है उसको जिताइए, चाहे किसी भी दल का हो। जन सुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए। और बिहार तब जीतेगा जब यहाँ से अच्छे लोग जीतेंगे, स्थानीय लोग जीतेंगे, आपकी चिंता करने वाले लोग जीतेंगे। अगर गलत लोगों को जिताओगे गलत ही पाओगे। लड़ाई बिहार में एनडीए से है, क्योंकि सत्ता में यही लोग हैं। नीतीश और भाजपा की सरकार है और अगर इनको हटाना है, बदलाव चाहिए तो इनको हटाइए। अब जनता को इतना ही तय करना है कि इनको हटा के वापस से राजद का जंगल राज लाना है, अपहरण रंगदारी वाला राज व्यवस्था बनाना है, या नई व्यवस्था बनानी है जिसका नाम जन सुराज है। भाई लोकतंत्र है, सबको सब जगह आने जाने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन राजद जो है वो एक्सपायर दवा है, उसको 15 साल आप खा लिए, देख लिए, उससे आपका इलाज नहीं हुआ। 15 साल राजद की सरकार में बिहार में जंगल राज रहा, अपहरण रंगदारी, बिजली पानी सड़क सब बर्बाद। तो अगर आप फिर से उन पर भरोसा करके फिर से राजद को वोट दीजिएगा तो अपहरण रंगदारी के लिए तैयार रहिए। शेर बूढ़ा भी हो जाएगा तो मांस ही खाएगा, दूध नहीं पिएगा। घोषणा पे घोषणा करना ही दिखाता है कि कितना घबराहट में है। कल तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में जो बात कहा है
कि बिहार में हर परिवार से एक आदमी को नौकरी दे देंगे, तो साथ में ये भी लिख के दे देंगे, बोले 20 महीना में दे देंगे, तो ये भी लिख के दे देंगे 20 महीना में अगर नहीं दे पाए तो बिना मांगे इस्तीफा दे देंगे। बिना मांगे इस्तीफा दे दो भाई। हम कल एक कहानी हमने सुनाया है बूढ़े शेर का। जब शेर बूढ़ा हो गया और शिकार करने की स्थिति में नहीं रहा तो सोने का कंगन लेकर बैठता है, और इस चक्कर में बैठता है इस सोच से कि कोई राहगीर चलता हुआ सोने के कंगन के लालच में आएगा तो हम उसको खाएंगे। तो तेजस्वी यादव राजद के लोग वही लालच दिखा रहे हैं कि बिहार की जनता वो लालच में फंसे और फिर सरकार में आ जाए तो 14 को जन सुराज की व्यवस्था बनी तो और कुछ करना हो। जो लोग छठ में अपने घर वापस आए हैं वो अगर 14 को जन सुराज की व्यवस्था बनी तो अब उनको 10, 12, 15 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए वापस नहीं जाना। प्रशांत जी एक सवाल है। जिस तरह से शराब देखा जा रहा है, अगर आप जाति धर्म के नाम पर वोट दीजिएगा तो छठ के बाद पीठ पर झोला बांध के दिल्ली बांधे कलकत्ता तैयार रहिए। फिर मधेपुरा का अपने गांव का परिवार का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। मुसलमान को गिरिराज सिंह बोल रहे हैं नमक हराम। मेरे भाई गुजरात में लाठी चले या महाराष्ट्र में गाली पड़े, तमिलनाडु में मार के भगाए या पंजाब में मार के भगाए, ये इसलिए है कि बिहार में रोजगार नहीं है। और बिहार में रोजगार नहीं, तभी सरकार बन रही है। 20 वर्ष से जो नीतीश और भाजपा की सरकार है, आपको रोजगार नहीं मिला। आप गुजरात तमिलनाडु जाके मजदूरी कर रहे हैं तो फिर जाके वोट दोगे, फिर जाके वोट किसी को दोगे तो आपका कैसे सुधार होगा? ये खाली प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं है, ये प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है। अगर अपने बच्चों के पीठ से मजदूरी का बोरा हटाना चाहते हो तो स्कूल का बस्ता पकड़ाइए। बिना पढ़ाई के कोई उपाय नहीं है। नहीं तो नेता सब जाति धर्म में बांट कर आपसे वोट लेता रहेगा। नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर चलेगा और आपका लड़का रोड पर चलेगा, उसके पैर में चप्पल भी नहीं है।